प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर बांग्लादेश पहुंच गए हैं। ढाका के हजरत शाहजलाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोदी की अगवानी की। मोदी को एयरपोर्ट पर ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यहां वे 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा पीएम मोदी का सतखीरा और ओरकांडी मंदिर भी जाएंगे। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर मोदी ढाका में बंगबंधु बापू एग्जीबिशन का उद्घाटन भी करेंगे। इस प्रदर्शनी में दोनों महान नेताओं से जुड़ी कई चीजों को प्रदर्शित किया जाएगा। ढाका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भी स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सावर के राष्ट्रीय शहीद स्मारक पर पौधारोपण किया और इसके साथ विजिटर बुक में अपना संदेश भी लिखा। पीएम मोदी कोरोना वैक्सीन के 12 लाख डोज तोहफे के तौर पर लेकर बांग्लादेश पहुंचे हैं। दरअसल उन्होंने वहां के प्रधानमंत्री को आश्वासन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी समय मिल जाएगी। बांग्लादेश के विदेश मंत्री AK अब्दुल मोमेन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमारे पीएम को आश्वासन दिया था कि अगर भारत वैक्सीन विकसित करता है तो बांग्लादेश को वैक्सीन उसी समय मिल जाएगी। उन्होंने अपनी बात पूरी की और लोगों का दिल जीत लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने असम के कामरूप में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल बदरुद्दीन अजमल को असम की पहचान बताते हैं, लेकिन असम की पहचान शंकर देव और माधव देव है। अमित शाह ने इस दौरान कई घोषणाएं भी की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को सीने में दर्द की शिकायत के बाद अस्पताल ले जाया गया है। राष्ट्रपति कोविंद को सुबह सीने में तकलीफ होने के बाद आर्मी के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अस्पताल प्रबंधन ने बताया है कि उनकी नियमित स्वास्थ्य जांच की जा रही है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। यूपी के बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी की मुकदमे और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। पंजाब सरकार को अंसारी को उत्तर प्रदेश की जेल में 2 हफ्ते के अंदर शिफ्ट करने के लिए आदेश दिया गया है। कोर्ट पंजाब सरकार की दलीलों से संतुष्ट नहीं था। इसके साथ ही विशेष कोर्ट तय करेगा कि अंसारी को इलाहाबाद या बांदा में से किस जेल में रखा जाएगा। इससे पहले पंजाब सरकार ने रूपनगर जेल में बंद विधायक और माफिया डॉन मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश सरकार को सौंपने से इनकार कर दिया था। 14 आपराधिक मुकदमों के लिए यूपी सरकार को अंसारी की कस्टडी की दरकार है। जनवरी 2019 से अंसारी पंजाब की जेल में है, जहां उन्हें जबरन वसूली मामले में नामजद किया गया था। टाटा मिस्ट्री केस में साइरस मिस्ट्री टाटा समूह के अध्यक्ष नहीं बन सकेंगे। देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक टाटा को लेकर 5 साल से चल रहे विवाद में सुप्रीम कोर्ट ने टाटा के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने मिस्ट्री के नियंत्रण वाले सपूरजी पालनजी ग्रुप को मिलने वाले मुआवजे पर कोई आदेश नहीं दिया है। चीफ जस्टिस SA बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये कहा है कि इसे लेकर अलग कानूनी प्रक्रिया चलेगी। पुडुचेरी में वित्त मंत्री और भाजपा नेता निर्मला सीतारमण ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान वहां के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया। किसानों के इस ऐलान का असर सुबह से ही देखने लगा। गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने जाम किया। बता दें कि पिछले 4 महीने से किसान नए कृषि कानून के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। ओडिशा के भुवनेश्वर में भी भारत बंद का असर दिखा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर ट्रेड यूनियन ने रेलवे ट्रैक ब्लॉक कर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं किसान प्रदर्शनकारियों ने पंजाब के अमृतसर दिल्ली रेलवे ट्रैक को भी जाम किया। भारतीय किसान यूनियन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजवीर सिंह जादौन ने कहा कि आंदोलन को लगभग 4 महीने पूरे होने जा रहे हैं। भारत बंद में हमें लोगों, व्यापारियों, ट्रांसपोर्टरों का सहयोग मिल रहा है। इससे सरकार को संदेश जाएगा, हम वार्ता के लिए 24 घंटे तैयार हैं। महाराष्ट्र पुलिस विभाग में ट्रांसफर रैकेट चलाने का आरोप लगाने वाली पूर्व इंटेलिजेंस कमिश्नर रश्मि शुक्ला की मुश्किलें अब बढ़ सकती हैं। राज्य के चीफ सेक्रेटरी सीताराम J. कुंटे ने अपनी जांच रिपोर्ट सीएम उद्धव ठाकरे को सौंपी है, जिसमें रश्मि शुक्ला पर फोन टैपिंग, गलत जानकारी देने और सरकार को गुमराह करने का आरोप लगा है। एंटीलिया केस में रोज होते नए खुलासे हैरान करने वाले होते हैं। विस्फोटक केस में अब डॉन का नाम भी सामने आया है। NIA सूत्रों के मुताबिक एंटीलिया केस की जांच को भटकाने के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की गैंग से जुड़े एक बड़े शख्स को फर्जी टेलीग्राम बनाकर धमकी भरा मैसेज भेजने के लिए कहा गया था। मैसेज दुबई से भेजने के लिए कहा गया था, लेकिन धमकी आई दिल्ली की तिहाड़ जेल से, और वो भी इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी सेल से। अब NIA इसकी जांच के लिए सबूत जुटा रही है। एंटीलिया के पास विस्फोटक रखने की जिम्मेदारी जैश उल हिंद नाम के संगठन ने ली थी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई के सबसे बड़े ड्रग सप्लायर फारूक बटाटा के बेटे शादाब को गिरफ्तार किया है। देर रात मुंबई में 3 जगहों पर एनसीबी छापामारी कार्रवाई की गई। शादाब के पास से 2 करोड़ रुपए मूल्य की ड्रग्स, एक लग्जरी कार और एक कैश काउंटिंग मशीन बरामद की गई। जब्त एमडी ड्रग्स की बाजार में कीमत 2 करोड़ रुपए बताई जा रही है। आज शादाब को NDPS कोर्ट में पेश किया जाएगा। शादाब बटाटा ड्रग्स के धंधे से काफी समय से जुड़े हुए
जुड़ा हुआ था और मुंबई के सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का काम किया करता था। गीतकार जावेद अख्तर की मानहानि के केस में कंगना रनौत को मुंबई की अंधेरी कोर्ट ने जमानत दे दी है। जावेद अख्तर की तरफ से दायर मानहानि के मामले में कंगना को मुंबई की कोर्ट ने पेश होने के आदेश दिए थे। कंगना कोर्ट में पेश नहीं हुई तो उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया गया था। जावेद अख्तर ने अपने वकील के जरिए 2 नवंबर को शिकायत दर्ज करवाई थी। मुंबई के सनराइज अस्पताल में आग लगी जिससे 10 लोगों की मौत हो गई। यहां पर कोरोना के 78 मरीज भर्ती थे। मरीजों को दूसरे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मुंबई कमिश्नर ने बताया कि शुरुआती जांच में अस्पताल की लापरवाही नजर आ रही है। इंडिया और इंग्लैंड के बीच तीसरा वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन के स्टेडियम में खेला जा रहा है। इंग्लैंड टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम अगर ये मैच जीत जाती है तो वो घर में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6ठी द्विपक्षीय सीरीज जीत लेगी। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वोक 3 दिवसीय भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने आज दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की। सू वोक कल यानी कि भारत पहुंचे हुए हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सू वूक को सुषमा स्वराज भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सू वूक ने बैठक की। दोनों रक्षा मंत्रियों ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग पर उच्च स्तरीय बातचीत की। भाजपा ने 6 राज्यों में उपचुनावों के लिए 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। मध्य प्रदेश के दमोह से बीजेपी ने राहुल सिंह को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके साथ ही राजस्थान के राजसमंद में से दीप्ति महेश्वरी, सुजानगढ़ से खेमाराम मेघवाल, सहारा से रतनलाल जाट को भी टिकट दिया गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खजुराहो को बड़ी सौगात दी है। यहां सीएम ने छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का लोकार्पण किया। इसके साथ ही मेट इन इंडिया रोड शो का भी आगाज किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम हाउस में पौधारोपण किया। आज उन्होंने करंजी का पौधा लगाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये संकल्प अभियान जारी है। बता दें कि सीएम ने नर्मदा जयंती कार्यक्रम पर 1 साल तक रोज 1 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था। धमतरी नगर निगम में तत्कालीन भाजपा शासनकाल में 7 स्थानों पर लाखों की लागत से लगे वाटर एटीएम सफेद हाथी साबित हो रहे हैं। 3 से 4 जगहों पर लगे वाटर एटीएम खराब पड़े हुए हैं। वहीं भाजपा का कहना है कि कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद लाखों की मशीनों का सुध नहीं लेने से ये खराब पड़ी हुई हैं। इससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 60 लाख को पार कर चुका है। वहीं 27 लाख 66 हजार मरीजों की अब तक मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 17 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 15 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज इस वक्त जारी है। संक्रमण के मामले में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 59,069 नए मामले आगे आए हैं। कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 18 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना से 257 नई मौत से अब तक 1,60,983 मरीजों की देश में मौत हो चुकी है। संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर है। हालांकि देश में 24 घंटे में 32,912 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं। महाराष्ट्र में 35,952 नए कोरोना मामलों में से कुल आंकड़ा यहां 26 लाख को पार कर चुका है। राज्य में 111 मौत से अब तक 53,795 मरीजों की यहां मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की बात करें तो यह आंकड़ा 2,62,000 को पार कर चुका है। राज्य में 20,444 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं पुणे शहर में 6,427 और मुंबई में 5,505 नए केस सामने आए। मध्य प्रदेश में 24 घंटे में 1,885 नए केस मिलने से आंकड़ा प्रदेश में 2,82,000 को पार कर चुका है। राज्य में 11,000 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। वहीं प्रदेश में 9 मरीजों की मौत के साथ मौत का कुल आंकड़ा 3,928 पर पहुंच चुका है। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 398 और इंदौर में 584 नए केस सामने आए हैं। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में 2,419 नए मरीजों से आंकड़ा 3,32,000 को पार कर चुका है। तो वहीं एक्टिव मरीजों के आंकड़े की बात करें तो ये 13,318 पर पहुंच चुकी है। 15 मरीजों की मौत के साथ प्रदेश में अब तक 4,026 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,020 मरीजों के डिस्चार्ज होने के साथ ठीक होने वालों का कुल आंकड़ा 3,14,000 को पार कर गया है। रायपुर में 550, दुर्ग में 913 और बिलासपुर में 114 नए मरीज सामने आए हैं। असम से लौटने वाले कांग्रेसियों को पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कोरोना गाइडलाइन का पालन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना तेजी से फैल रहा है। ऐसे में सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। कोरोना के बढ़ते केस को लेकर कलेक्टर किरण कौशल ने नई गाइडलाइन जारी की है। होली, शब बारात, पाम संडे जैसे धार्मिक त्योहारों में प्रोटोकॉल का पालन अनिवार्य किया गया है। खुले मिलन या किसी भी दूसरे प्रकार का सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
जशपुर जिले में कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन गंभीर नजर नहीं आ रहा। झारखंड के बॉर्डर से गाड़ियां धड़ल्ले से छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही हैं। वहीं चेक पोस्ट पर जांच के लिए केवल एक महिला स्वास्थ्य कर्मी की नियुक्ति की गई है, जो कि पर्याप्त नहीं है। वहीं दूसरे राज्य से आने वाले लोगों की जांच से होने से स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा है। कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद भी बलरामपुर जिले के सरहदी इलाकों में जिला प्रशासन लापरवाही बरत रहा है। लोग सरहद पार करके छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन उनकी किसी प्रकार की जांच नहीं हो रही। बता दें कि बलरामपुर जिले की सीमा 3 राज्यों झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से लगती है। छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं लगाने पर 500 रुपए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इसके लिए आदेश जारी किए हैं। बता दें कि प्रदेश में लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं, जिससे सरकार की चिंता बढ़ गई है। 3700 करोड़ के घोटाले के मामले में मध्य प्रदेश समेत 11 राज्यों में सीबीआई ने छापा मारा है। भोपाल में प्रॉपर्टी डीलर सिद्धपाल सिंह भदौरिया और आईओबी बैंक के चीफ मैनेजर रहे सतीश चंद्र अग्रवाल के घर पर और दफ्तर पर कार्रवाई की गई, जहां से बैंक फ्रॉड संबंधित दस्तावेज भी मिले। राजधानी के शंकरनगर प्रसार भारती के फर्जी ऑफिस के भांडाफोड़ के बाद संचालक के खिलाफ नौकरी लगाने को लेकर धोखाधड़ी की शिकायत मिली। 2 पीड़ित आकाश जैन और पीयूष देशमुख ने संचालक के खिलाफ पुरानी बस्ती थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है। अभिजीत शर्मा ने दोनों से दूरदर्शन में नौकरी के नाम पर 7,50,000 रुपए वसूले थे। दंतेवाड़ा के घोटिया गांव के जंगलों में पुलिस और नक्सली के बीच मुठभेड़ हुई है। मौके से 2 आईडी, पिट्ठू, वायर, दैनिक उपयोगी सामान भी बरामद किए गए। डीआरजी, एसटीएफ और सीएफ के जवानों को सर्चिंग के लिए भेजा गया था। जब जवानों ने नक्सलियों की घेराबंदी की तो नक्सलियों को इसकी भनक लग गई और पुलिस पर उन्होंने फायरिंग की और मौके से भाग निकले। कटनी के बेलैरी वन परिक्षेत्र के बड़गांव में एक किसान को गुलबाग ने हमला कर घायल कर दिया, जिसे वन विभाग के कर्मचारियों ने तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। इस घटना के बाद से ही गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया है। शिवनी की पिपरिया में अवैध संबंध के चलते महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने महिला सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि अपराध छिपाने के लिए आरोपियों ने शव को जंगल में नाले के किनारे रेत में दबा दिया था। इसके साथ ही गुमशुदगी की झूठी रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। शिवनी के राजगढ़ गांव में बीड़ी नहीं देने पर एक आरोपी ने बुजुर्ग को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। वहीं पुलिस के मुताबिक शेर सिंह से आरोपी मुकेश ने बीड़ी मांगी थी, लेकिन बुजुर्ग ने उसे बीड़ी देने से इनकार कर दिया। इसके बाद आरोपी ने उसकी जान ले ली। मैनपाट के मछली पॉइंट में मधुमक्खियों ने एक किसान पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। दरअसल मृतक शनि मझवार अपनी झोपड़ी से निकलकर टहल रहा था और तभी मधुमक्खियों के दल ने उसके ऊपर धावा बोल दिया। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। केशकाल गमरी ग्राम पंचायत के पंच कपूर चंद वासुदेव की हत्या के मामले में की जांच के लिए एसपी ने टीम का गठन किया है। इसके साथ ही आरोपियों का पता बताने वालों के लिए 50,000 रुपए इनाम की घोषणा भी की है। बता दें कि पंच शिवरात्रि की रात से लापता थे, जिनका शव 3 दिन पहले ही गांव के तालाब से बरामद हुआ था। रायपुर के विधानसभा थाना में युवक की लाश की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल 12 फरवरी को चैतन्य ग्रीन्स कॉलोनी के नाले में कुबेर साहू का शव मिला था। जांच में पुलिस को पता चला कि मृतक को आरोपियों के साथ अंतिम बार देखा गया था, जिसके बाद पुलिस ने तीनों से पूछताछ की, जिसमें उन्होंने हत्या करना स्वीकार किया। नीमच कृषि उपज मंडी में ऑटो ड्राइवर और हमालों के बीच माल ढुलाई को लेकर जमकर विवाद हुआ। विवाद में दोनों ओर से जमकर लात घूंसे और लठ चले। बाद में सूचना पर पहुंची बघाना थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को समझा बुझाकर मामला शांत करवाया। चंबल के बिहरो में सक्रिय गट्टा गैंग ने शिक्षक पवन गुप्ता के अपहरण की नाकाम कोशिश की। पुलिस अधीक्षक की टीम के पहुंचने पर डकैतों ने शिक्षक को छोड़ दिया और वहां से फरार हो गए, लेकिन शिक्षक के साथ डकैतों ने जमकर मारपीट की। पुलिस की टीम ने शिक्षक को परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर डकैतों की तलाश में जुट गई। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र जमीनी विवाद को लेकर दबंगों ने महिलाओं पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिसका वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित महिलाओं ने इसकी शिकायत थाने में की है। वहीं पीड़ितों ने पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। कवर्धा के देवसरा गांव में एक अज्ञात जानवर ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि नबलू बैगा रात में फसल की रखवाली करने के लिए पहुंचा था। इस दौरान जानवर ने उस पर हमला कर दिया। बलरामपुर के बैडी की महिला सरपंच ने उप सरपंच पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया है और पुलिस से इसकी शिकायत भी की और कार्रवाई की मांग रखी है। वहीं पुलिस ने आवेदन पर जांच कर कार्रवाई करने की बात कही।